स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसने सिर्फ कुछ दिनों में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा ग्लोबल मार्केट से उड़ा दिया है। क्रिप्टो से नहीं, किसी छोटी इकोनॉमी से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट से। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत महंगी गलतियों से बचा सकता है। इसीलिए एंड तक देखो, क्योंकि पैनिक पैसा बर्बाद करता है, क्लैरिटी पैसा बनाती है। अगर मार्केट आपकी लाइफ को टच करती है तो लाइक बटन अभी। तो हमें देखना है ग्लोबल मार्केट में अचानक क्या हुआ। पिछले कुछ सेशंस में मार्केट सिर्फ गिरे नहीं, बल्कि साथ साथ गिरे। अमेरिका में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500, नस्दक कॉम्पोजिट, तीनों लगातार तीसरे दिन हेवी लॉस के साथ बंद हुए। ये होता है रिस्क ऑफ सेंटीमेंट, मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पैसा बाहर निकल रहा है। और ये फियर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। जब डर ग्लोबल हो जाता है वो कभी रैंडम नहीं होता। कमेंट्स में वाचिंग लिखो अगर आप अभी भी वीडियो में हो। एशिया और यूरोप डोमिनो इफेक्ट। एशियन मार्केट वीक खुले, यूरोप ने भी वही फॉलो किया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कैपिटल एक ही चीज़ समझता है, रिस्क या सेफ्टी। रीयूटर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स परेशान हैं, स्लो होती अर्निंग से, इकोनॉमिक सिग्नल के वीक होने से और फ्यूचर अनसर्टन से। अमेरिका जब चीखता है बाकी दुनिया बीमार हो जाती है। ये लोकल पैनिक नहीं है, ये ग्लोबल रिपोजिशनिंग है। अगर आप सिर्फ एक कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शेयर। सबसे बड़ा झटका, टेक और एआई स्टॉक्स। अब ध्यान से सुनो, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है टेक और एआई लिंक्ड स्टॉक्स में। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू सिर्फ हवा हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस परफेक्ट से भी ज़्यादा हो चुकी है। एआई को मार्केट ने ऐसा प्राइस किया जैसे ग्रोथ कभी स्लो नहीं होगी, कंपटीशन आएगा ही नहीं, प्रॉफिट्स इन्फिनाइट होगी। रियलिटी ने एंट्री ली। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक इन्वेस्टर्स अब पूछ रहे हैं, क्या वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुकी है? क्या एआई में कंपटीशन बहुत भीड़ वाला हो गया है? और जब सवाल कॉन्फिडेंस को रिप्लेस कर देते हैं, सेलिंग शुरू हो जाती है। मार्केट बैड न्यूज़ पे क्रैश नहीं करता, मार्केट तब क्रैश करता है जब गुड न्यूज़ बोरिंग लगने लगती है। अगर आप टेक स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत कर। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बच पाया, ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग इकोनॉमी भी नहीं बच सकी। न्यूज़ के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन इक्विटीज से वाइप आउट हो गए। इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया रिफ्लेक्ट करता है कमोडिटीज डिमांड, ग्लोबल ट्रेड हेल्थ, चाइना एक्सपोजर। जब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक साथ गिरते हैं तो ये कंफर्म होता है प्रॉब्लम ग्लोबल है। जब हर कंटिनेंट साथ ब्लीड करता है वो वार्निंग होती है। इस वीडियो को शेयर करो, बाद में काम आए। मार्केट में असल में डर किस बात का है? सच ये है, ये सिर्फ एक अर्निंग्स रिपोर्ट, ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या इशू नहीं है? ये है अनसर्टनटी का कॉम्बो पैक। अर्निंग ग्रोथ स्लो, वैल्यूएशंस पहले से हाई, यह हाइप ठंडी पड़ रही, इकोनॉमिक डाटा कन्फ्यूजिंग। मार्केट बैड न्यूज़ से नहीं डरता, मार्केट कन्फ्यूजन से डरता है। कन्फ्यूज्ड मार्केट होप को रिवॉर्ड नहीं करता, पेशेंस को करता है। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स में डालो। रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे पहले क्यों घबराते हैं? सच थोड़ा कड़वा है। वैलेटिलिटी के टाइम इंस्टीट्यूशंस कामली रिबैलेंस करते हैं, स्मार्ट मनी वेट करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेल करता है। ज़्यादा लोग नुकसान होने के बाद एग्जिट करते हैं, क्योंकि रेड स्क्रीन डरा देती है, हेडलाइंस फियर बढ़ा देती है, सोशल मीडिया क्रैश चिल्लाता है। मार्केट इम्पेशेंस से पैसा निकालकर प्रिपेयर को देती है। अगर आपने कभी पैनिक सेल किया है तो आगे का पार्ट जरूर दें। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सेल ऑफ में क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये नहीं पूछते सब बेच दूं क्या, वो पूछते हैं रिस्क कहाँ ज़्यादा प्राइस रहे, फियर कहाँ और डाउन रहे। वीक स्टॉक्स कट करते हैं, कैश पोजीशन इंप्रूव करते हैं, लीडर्स को ऑब्जर्व करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। वॉलेटिलिटी डेंजर नहीं है, अनप्रिपेयर्ड होना डेंजर है। अगर आप नॉइज नहीं स्ट्रैटेजी चाहते हो तो लाइक करो। अब आगे क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाउंस, साइडवेज मार्केट प्लस हाई वॉलेटिलिटी, डिपर करेक्शन अगर अर्निंग्स और डिसपॉइंट करे। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मार्केट का एंड नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस का रीसेट है। हिस्ट्री में हर बड़ा रैली फियर के पीक के बाद ही शुरू होता है। मार्केट पहले गिर कर डराता है, फिर बिना बताए ऊपर चला जाता है। एंड तक रहो, यही आपका एज है। याद रखो, मार्केट इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। अगर आप साइकिल समझते हो, रिएक्शन कंट्रोल करते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो, तो सेल ऑफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है, डिजास्टर नहीं। सब्सक्राइब करो अगर आप पैनिक नहीं, क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट बिग मूव उनको रिवॉर्ड करेगा जो प्रिपेयर्ड थे, स्केयर नहीं।